जीवन एक नदी की तरह है। कभी पानी शांत बहता है तो कभी तेज लहरों के साथ उफान मारता है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। हर दिन हमें छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी परिवार की चिंता, कभी रोजगार की दिक्कत, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, तो कभी समाज का दबाव। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जैसे सुबह होती है और शाम ढल जाती है, वैसे ही समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। सवाल यह है कि इन समस्याओं के बीच मन को संतुलित और शांत कैसे रखा जाए। यही असली साधना है। जैसे बादल आते हैं और बारिश करके आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। अगर हम ये मान लें कि समस्या ही जीवन है, तो हमें हर दिन भारीपन लगेगा। लेकिन यदि हम इसे मेहमान मान लें जो थोड़े समय के लिए आया है, तो मन हल्का हो जाएगा। तो मन की अशांति का कारण मन तभी बेचैन होता है जब वो या तो भूतकाल में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में। भूतकाल में जाकर हम सोचते हैं, क्यों ऐसा हुआ, काश मैंने वैसा किया होता। भविष्य में जाकर हम डरते हैं, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटता है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख जाता है, उसका मन शांत रहने लगता है। रोज की समस्या और रोज का समाधान। हमने अक्सर देखा है कि कोई कठिनाई आती है, हम घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही समस्या अपने आप हल हो जाती है। किसान सोचता है बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे होगी, लेकिन अचानक मौसम बदल जाता है। व्यापारी डरता है कि घाटा हो जाएगा, लेकिन अचानक कोई नया अवसर मिल जाता है। विद्यार्थी सोचता है परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उतना बुरा नहीं होता जितना उसने सोचा था। यानी जीवन हमें रोज समस्या देता है और रोज समाधान भी देता है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम समस्या पर ध्यान लगाते हैं, समाधान पर नहीं। 4, गहरी सांस लेना। जब भी बेचैनी बढ़े, तुरंत 10-15 बार गहरी सांस लें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। ध्यान। हर रोज 10-15 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठें। विचारों को आने जाने दें, पर पकड़े नहीं। यह अभ्यास मन को भीतर से मजबूत बनाता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य। यह आदत मन को सकारात्मक बनाती है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखें। बारिश हो रही है तो उसे रोक नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है तो उसके मुंह पर ताला नहीं लगा सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस करना है। 5, किसान की कहानी से सीख। एक छोटे से गांव में एक किसान था। हर साल फसल के समय वह परेशान हो जाता था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी कम। वह हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, समस्या तो हर साल आएगी, लेकिन तू इस